बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं या आपके पास कोई स्किल नहीं, फिर भी आप इस तरीक़ेकार के ऊपर काम करके डेली बेसिस पे 10 से 20 डॉलर आराम से कमा सकते हैं, और वो भी अपने मोबाइल फोन से। आपको सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज लिखने हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि आपको राय देनी है प्रोडक्ट्स के बारे में, और आपको एक रिव्यू के 10 से 20 डॉलर अपने मोबाइल फोन से आराम से मिल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रिव्यू देने से आपको कोई पैसे क्यों देगा, तो आपको बताता चलूं कि अच्छे रिव्यूज किसी भी प्रोडक्ट की सेल को भी बढ़ाते हैं और उस प्रोडक्ट के ऊपर एतमाद भी बनता है लोगों का जिसके रिव्यूज अच्छे होते हैं। ट्रस्ट पायलट या स्कैम एडवाइजर के ऊपर जब हम कोई वेबसाइट को चेक करते हैं तो उसका ट्रस्ट स्कोर अगर 100 लिखा हुआ आ रहा है तो इट्स मीन कि उसके ऊपर अगर 100 लोगों ने रिव्यू किए हैं उस वेबसाइट के ऊपर, तो 100 के 100 लोगों ने अच्छा रिव्यू किया है, तो उसका ट्रस्ट स्कोर जो है वो 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है। यानी कि लोगों के रिव्यूज के साथ किसी भी प्रोडक्ट के अच्छे होने का सबूत होता है, और दूसरे लोग उन्हीं रिव्यूज को देख के उस प्रोडक्ट को खरीदते भी हैं और उसके ऊपर यकीन भी करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि रिव्यूज लिखने से आपको पैसे किस वजह से मिलते हैं। अब कौन सी वेबसाइट है और आपको सारे का सारा काम कैसे करना है बगैर तजर्बे के, सारी की सारी तफसील A to Z इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने भी रिव्यूज करके पैसे कमाने हैं डॉलर्स के अंदर तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक बगैर स्किप किए हुए लाजमी देख लें। मेरा नाम है मोहम्मद समीर रमजान और आप देख रहे हैं द रेडियो टीवी। सारे का सारा तरीकाकार आपको मोबाइल फोन के ऊपर समझाऊंगा, क्योंकि सब लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होता, मोबाइल फोन हर बंदे के पास होता है। इस वजह से मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको मोबाइल फोन के ऊपर सारे का सारा काम समझाया करूं, ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए और आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर सारा काम एज इट इज कर भी सके। सबसे पहले मैं आपको रिव्यू के जरिए जितने पैसे आप कमा सकते हैं मैं आपको वो दिखाता हूं। यहां पे ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे 5 से 6 जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर रिव्यूज किए गए हैं और डेट साथ लिखी हुई और साथ उनकी अमाउंट्स लिखी हुई है कि $22, $20, $20, $20, 15, यानी कि तकरीबन $107 सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज करके ही कमाए गए हैं। आप भी कमा सकते हैं, आपको सारे का सारा तरीकाकार मैं समझाता हूं। सबसे पहले आपको यहां से अपने मोबाइल फोन से गूगल क्रोम के अंदर आ जाना है, और यहां पे आते ही आपको सबसे पहले एक सेटिंग करनी है कि यहां पे ये देखिए राइट साइड के ऊपर 3 डॉट्स का ये ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है और यहां से आपने डेस्कटॉप साइट का ये ऑप्शन यहां से ऑन कर लेना। डेस्कटॉप साइट के इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप अपनी कंप्यूटर वाली सारी की सारी वेबसाइट इजीली अपने मोबाइल फोन के अंदर ओपन कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सिंपली यहां पे गूगल के अंदर आके लिखना है लिंक्डइन, यानी कि लिंक्डइन के ऊपर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इस काम को स्टार्ट करने के लिए लिंक्डइन की प्रोफाइल की आपको जरूरत पड़ेगी। इस वजह से आपको यहां पे पहले अपना अकाउंट बनाना है। लिंक्डइन लिख के पहले ही लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है और आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर आते ही आपके सामने यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखने की जगह है, जबकि आपने इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये देखिए आपके पास यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन मौजूद है, आपने इसको क्लिक करना है। आपके सामने आपके मोबाइल फोन में जितने भी जीमेल की आईडीज लॉग इन होंगी आपके सामने उनकी लिस्ट आ जाएगी। आपने उनके अंदर से किसी भी अपनी जीमेल की आईडी को सिलेक्ट करना है, जिस तरह हम यहाँ से अपनी एक आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से कंफर्म का ये बटन क्लिक करना है और आपको अगले पेज के ऊपर आ जाना है, और यहाँ आके आपको एग्री एंड ज्वाइन का ये बटन क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगी वेरीफाई के, इस बटन को आपने यहां से क्लिक करना है। आपके सामने कैप्चा आएगा, यानी कि यहां पे वो पूछ रहा है कि कौन सी तस्वीर बिल्कुल सीधी, आपको खुद ही नजर आ रहा है कि ये वाली तस्वीर बिल्कुल सीधी। आपने इसको सिलेक्ट करना है और आपका कैप्चा फिल हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा जिसके ऊपर आपसे आपकी लोकेशन पूछी जा रही है। आपको अपनी यहाँ पे लोकेशन एंटर करनी है और कंटिन्यू का ये बटन आपने क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे यहाँ पे अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है। आपने कोई जॉब नहीं करनी, कुछ नहीं करना। लिंक्डइन का आपको अकाउंट चाहिए। अपनी अगली वेबसाइट जिसके ऊपर आपने रिव्यूज करने हैं ना, उस वेबसाइट के ऊपर आपको लिंक्डइन का अकाउंट अगर बनाया हुआ होगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आपके रिव्यूज एक्सेप्ट भी होंगे। इस वजह से आपको लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल लाजमी बना लेनी है। यहां पे आपने सबसे पहले अपनी जॉब का टाइटल वो पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हैं। आप यहां से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी यहां पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे अकाउंट मैनेजर लिख देता हूं क्योंकि मैं अकाउंट्स का काम भी करता हूं। उसके बाद आपसे आपकी कंपनी यहां पे पूछी जा रही है कि किस कंपनी के लिए आप अकाउंट्स का काम करते
करते हैं या आपने जो प्रोफेशन सेलेक्ट किया है वो किस कंपनी के लिए आप काम करते हैं। आप यहाँ से पाकिस्तान लिखेंगे, पाकिस्तान की कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कंपनी के अंदर जॉब करते हैं। यानी आपको लिंक्डइन का अपना अकाउंट मुकम्मल करने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। आप पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिख सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी जो है कंपनी यहाँ से सेलेक्ट करके नेक्स्ट के इस बटन को क्लिक करेंगे और आप अगले पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या नहीं, यानी आपको जॉब चाहिए या नहीं। आप यहाँ पे यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। मुझे जॉब नहीं चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे नो करता हूँ। आप यस करेंगे तो आपको जॉब के लिए भी नोटिफिकेशंस आ सकते हैं अगर आप लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बना लेते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जो है अगले पेज के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे वो कह रहे हैं कि लिंक्डइन के ऊपर बहुत से लोग मजीद इसी कंपनी के अंदर काम करते हैं। यानी कि जैसे मैंने पाकिस्तान स्टेट ऑयल चूज़ किया तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के बाकी लोग भी यहाँ पे उसने मुझे दिखा दिए हैं। स्किप फॉर नाउ के इस बटन को क्लिक करके हमने जो है प्रोसेस को स्किप कर देना है। हमारा लिंक्डइन का अकाउंट बन चुका है, हम अपने अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। लिंक्डइन के ऊपर आके आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। यहाँ पे आप जो है अपनी प्रोफाइल को मजीद कंप्लीट भी कर सकते हैं। लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करने के बाद आपने अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ आके आपको टाइप करना है कैप्टेरा। आप स्पेलिंग यहाँ से देख सकते हैं CAPTERRA। कैप्टेरा लिख के आपने एंटर करना। पहली ही जो है वेबसाइट आपके सामने आ रही है, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से यहाँ पे आते ही आपके सामने लिखा हुआ है कि डिस्कवर द रिसोर्सेज यू नीड टू ग्रो योर बिजनेस के यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज पूरी दुनिया की आके इस वेबसाइट के ऊपर पैसे पे करके अपने लिए अच्छे रिव्यूज़ लेती है और आपको इन कंपनीज के लिए रिव्यूज़ लिखने हैं। 3 लाइंस का ये बटन है, इसको आपने क्लिक करना है। सबसे नीचे वाला ऑप्शन है राइट आ रिव्यू, आपने इस ऑप्शन को यहाँ से क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने बहुत सी डिजिटल प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये सब के सब डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, यानी कि ये सब की सब वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं, नई चीज़ें नहीं है। सी मोर प्रोडक्ट्स के इस बटन को क्लिक करके आप मजीद प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। सर्च वाली इस बार के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर लिख के भी उसको सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फिल्मोरा लिख लेता हूँ। फिल्मोरा एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है जो मैं बजाते खुद भी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं फिल्मोरा लिख के जब सर्च करता हूँ तो आपके सामने ये देखें फिल्मोरा यहाँ पे आ चुका है। यानी कि अब हम फिल्मोरा के ऊपर रिव्यू करेंगे, यानी इसके बारे में हमने अपनी राय देनी है। फिल्मोरा को ओपन करने के बाद आप उसका रिव्यू देना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये देखें आपके सामने ये सारे के सारे पोर्शंस हैं, आपको इनको फिल आउट करना है, लेकिन आपको फिल आउट करने की ज़रूरत नहीं। वो क्यों नहीं कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेव टाइम साइन इन विद लिंक्डइन, यानी कि हमने लिंक्डइन का अकाउंट एक तो इसलिए बनाया था कि हमें यहाँ अपना अकाउंट ना बनाना पड़े, हम अपने लिंक्डइन का अकाउंट यहाँ पे अटैच कर लें। दूसरी बात यह है कि लिंक्डइन का अकाउंट अगर आपका यहाँ पे अटैच होगा ना तो आपके रिव्यूज को लाजमी एक्सेप्ट किया जाएगा। साइन इन विद लिंक्डइन के इस बटन को आपने क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगी जहां पे आपसे पूछ रहा है कि आप अलाउ करें। यहाँ पे अलाउ के इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके लिंक्डइन का अकाउंट यहाँ पे अटैच हो जाएगा और आपको अकाउंट बनाने की इस वेबसाइट के ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गया है जिसके अंदर आपने रिव्यू देना है। रिव्यू कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है कि आपने लिखा थोड़ा सा और रिव्यू हो गया, लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, आपको गौर से देखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले वो कंपनी का नाम पूछ रहा है जिसके साथ रेड स्टार है, वो चीजें फिल आउट करनी जरूरी है। कंपनी के नाम की जगह आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस चीज की कोई कैद नहीं है कि आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है तो आप रिव्यू दे सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है या आप अपनी कंपनी का किसी भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे समीर रमजान आपके सामने लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंपनी साइज का वो पूछ रहा है कि कितना बड़ा साइज है आपकी कंपनी का, जिसके अंदर आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जो कि है माई सेल्फ ओनली, कि मैं अकेला ही हूँ अपनी कंपनी के अंदर, यानी कि मेरे कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है, लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। उसके बाद इंडस्ट्री पूछ रहा है कि किस तरह की इंडस्ट्री है आपकी, यानी कि किस तरह का आपका काम है। आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि हमने फिल्मोरा को ओपन किया है, हम उसका रिव्यू कर रहे हैं जो कि एक वीडियो एडिटर का सॉफ्टवेयर है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे एडिटिंग के मतलब कोई इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एनिमेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे जॉब का फंक्शन पूछ रहा है कि आप क्या फंक्शन है आपकी जॉब का, जिसके अंदर आप यहाँ पे क्रिएटिव एंड डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जॉब का टाइटल आपसे पूछ रहा है कि आपकी क्या जॉब है, तो जाहिर सी बात है हम एडिटिंग के लिए जो है यहाँ पे अपना रिव्यू देने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपने आप को एडिटर लिखेंगे कि हम एडिटर हैं।
अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन ऊपर दर्ज करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपसे फिल्मोरा के बारे में रिव्यू लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक आधा ऑप्शन नहीं है, बहुत सारा कुछ फिल आउट करना पड़ना है आपको, यहाँ पे जो है तफसील से देखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्मोरा के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं, तो हम किस तरह रिव्यू करेंगे, किस तरह यहाँ पे ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। आपको एक आसान और ज़बरदस्त तरीकाकार बताता हूँ जो 100% वर्क करेगा। आप आ जाएंगे गूगल के ऊपर, आप फिल्मोरा के बारे में अगर रिव्यू कर रहे हैं तो आप फिल्मोरा लिखेंगे, अदरवाइज आप जो भी जिस भी सॉफ्टवेयर के बारे में रिव्यू करना चाह रहे हैं उसको आपने यहाँ पे लिखना है और उसके आगे आपने सिंपली लिख देना है रिव्यू। मैंने यहाँ पे लिखा है फिल्मोरा रिव्यू। अब यहाँ पे बहुत सी वेबसाइट्स मेरे सामने आ गई। अब इन वेबसाइट्स के अंदर से मैं किसी भी वेबसाइट को ओपन करूंगा तो मुझे नजर आ जाएगा कि लोग फिल्मोरा के बारे में क्या रिव्यूज रखते हैं, यानी कि क्या रिव्यूज लोगों ने दिए हुए हैं फिल्मोरा के बारे में। मुझे उससे आइडिया हो जाएगा कि मैं फिल्मोरा के बारे में क्या क्या लिख सकता हूं, क्या क्या बता सकता हूं वहां पे अपनी capterra.com के अंदर। अब मैं एक वेबसाइट को ओपन करके इसके अंदर आ गया हूं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि फिल्मोरा के बारे में किसी ने यहाँ पे रिव्यू किया हुआ है, जहां पे ओवरऑल रेटिंग इसकी 4.5 उसने दी हुई है। उसके बाद सेकेंडरी रेटिंग के अंदर यहाँ पे ईज ऑफ यूज है, कस्टमर सपोर्ट है, वैल्यू ऑफ मनी है, फंक्शनैलिटी है, यानी कि फिल्मोरा के बारे में मुख्तलिफ क्वेश्चंस के मुख्तलिफ रिव्यूज जो है वो एक ही बंदे ने यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि इतना कुछ आपको भी फिल आउट करना पड़ेगा। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको सारी की सारी चीज़ों की समझ आ सके। यहाँ पे स्टार्स के साथ रेटिंग्स मौजूद है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, इसी बंदे ने रिव्यू के अंदर प्रोज एंड कॉन्स भी लिखे हुए हैं, यानी कि इसी सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी बातें और बुरी बातें, यानी कि क्या क्या अच्छा है सॉफ्टवेयर का और क्या क्या इस सॉफ्टवेयर के अंदर कमियां हैं। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके अगला रिव्यू भी देख सकते हैं, उसके बाद अगला भी देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे बहुत से लोगों ने फिल्मोरा के बारे में ही रिव्यूज दिए हुए हैं। अब आप आ जाएंगे capterra.com के ऊपर, जहां पे आपने रिव्यू लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हाउ लॉन्ग हैव यू यूज्ड फिल्मोरा, के आप फिल्मोरा को कितने अरसे से यूज़ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अरसा लिखने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा रिव्यू एक्सेप्ट होगा कि हम बहुत अरसे से इसको यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हम इसके ऊपर रिव्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पे 6 मंथ टू 12 मंथ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं इसको 6 माह से 12 माह यानी 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू यूज़ फिल्मोरा, के आप फिल्मोरा को कब कब यूज़ करते हैं, मंथली, वीकली या डेली। आप अगर मंथली लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपका रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगा कि एक बंदा महीने बाद यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर को, उसके बारे में क्या रिव्यू देगा। मैं यहाँ पे इसको डेली लिख लेता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इन व्हाट कैपेसिटी डू यू यूज फिल्मोरा, जिसके आंसर के अंदर यहाँ पे उन्होंने 2 ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, वीडियो एडिटिंग और वीडियो मेकिंग। मैं इन दोनों को ही यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपका रोल क्या है फिल्मोरा के बारे में। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम ए यूजर, कि मैं फिल्मोरा का यूजर हूँ। नेक्स्ट के इस बटन को क्लिक करेंगे और हम अगले पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार्स की रेटिंग मौजूद है, कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है स्टार्स के साथ यहाँ पे रेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, ओवरऑल क्वालिटी है, यहाँ पे ईज ऑफ यूज है, वही चीज़ें सारी जो आपको मैंने दूसरी वेबसाइट के ऊपर दिखाई थी। ओवरऑल क्वालिटी इसकी जो है वो हम यहाँ से 4 लिख लेते हैं। उसके बाद जो है ईज ऑफ यूज जो है इस जो है सॉफ्टवेयर का वो भी 4 लिख देते हैं। फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी के अंदर हम 5 स्टार दे देते हैं। अगले 3 ऑप्शंस जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप फिल आउट कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन देंगे उनको उतना ही ज़्यादा चांस है कि आपका रिव्यू जो है एक्सेप्ट हो सके। उसके बाद नीचे मजीद आपसे स्टार्स के अंदर रेटिंग पूछी जा रही है। वीडियो एडिटिंग के बारे में वो कह रहे हैं क्या ख्याल है आपका, इसके अंदर भी आपको यहाँ नीचे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑप्शनल है। आपने सिर्फ स्टार्स को क्लिक करके यहाँ पे स्टार्स देने हैं इसको, कि आप कितने स्टार देते हैं। आप यहाँ पे इसको जो है 4 स्टार दे सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप को भी 4 स्टार दे सकते हैं। कस्टमाइजेबल ब्रांडिंग के अंदर भी हम यहाँ पे इसको 4 स्टार दे देते हैं। उसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट है, इसको हम 5 स्टार दे देते हैं। यानी कि आपने 4 स्टार 5 स्टार 4 स्टार 5 स्टार इस तरह करके आपने सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं उनको यहाँ से फिल आउट करना है। उसके बाद वो यहाँ पे नीचे आपसे पूछ रहा है कि फिल्मोरा की कीमत जो है इस सॉफ्टवेयर की बाकी सॉफ्टवेयर के मुकाबले में किस तरह है, ज़्यादा है या कम है। हम यहाँ पे इसको तकरीबन दरमियाना सा जो है इसको यहाँ पे रिव्यू दे देते हैं कि इसकी कीमत जो है वो दरमियानी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को या कोलीग्स को फिल्मोरा को किस तरह सजेस्ट करते हैं, कितने नंबर्स देकर। तो यहाँ पे हम उसको 8 नंबर दे देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट के इस बटन को क्लिक करेंगे। अब पीछे जो है सारी की सारी सेटिंग जो आपको मैंने दिखाई थी वो सब की सब आपकी क्लिक करने वाली थी कि आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने। अब यहाँ पे आपके पास 3 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनके अंदर आपको जो है प्रैक्टिकली लिखना पड़ेगा इसके बारे में, फिल्मोरा के बारे में। और यहाँ पे सबसे पहले टाइटल है, फिर उसके बाद प्रॉज है और कॉन्स है। टाइटल के अंदर आपने टाइटल देना है, प्रॉज के अंदर इस सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छी बातें, जो इसकी अच्छी बातें वो लिखनी है, कॉन्स के अंदर आपको इसकी जो कमियां हैं जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो लिखनी है। इसके लिए हम आ जाएंगे दोबारा उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर जहां मैं आपको पहले लेके गया था कि गूगल के ऊपर आपने जाके अपना
जो है वो सॉफ्टवेयर लिखना है, आगे रिव्यूज़ लिखना है, लोगों के रिव्यूज़ देखने के लोग क्या कह रहे हैं। अब हम यहाँ दूसरी वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं जहाँ पे लोगों ने रिव्यूज़ किए हुए हैं इसी जो है सॉफ्टवेयर के बारे में। हम यहाँ से जो है सबसे पहले तो जो है यहाँ से हमने टाइटल जो है वो कॉपी करना है और आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपका जो है रिव्यू रिजेक्ट हो सकता है। आपको यहाँ से ये देखें मैंने इसको टाइटल को कॉपी कर लिया, यहाँ पे लाके टाइटल की जगह मैंने पेस्ट कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स करूँगा जैसा कि आप किस तरह की चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द अल्टीमेट वीडियो एडिटिंग टूल फॉर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स। यहाँ पे द अल्टीमेट की जगह मैं यहाँ पे द वंडरफुल लिख देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये अच्छा वीडियो एडिटर है। मैं यहाँ पे सोशल मीडिया की जगह ऑल काइंड्स ऑफ वीडियो एडिटर लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत इसके अंदर चेंजिंग कर दिया। उसके बाद अब नीचे दो ऑप्शंस हैं प्रॉज एंड कॉन्स के। इनके लिए मैं दोबारा उसी वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा जहाँ पे लोगों ने रिव्यूज़ किए हुए हैं इसी सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पे आके ये देखें यहाँ पे प्रॉज वाले इस बंदे के रिव्यू के अंदर से ये जो प्रॉज है इसको मैंने यहाँ से टोटल को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद मैंने इसको इसी तरह जाके वहाँ पे पेस्ट नहीं करना और ख़ुद भी मैं इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, टाइम लगेगा या आपको नहीं करना आएगा। इसके लिए एक बेहतरीन हल है कि आप गूगल के ऊपर आए, यहाँ पे आके आपने लिखना है स्पिन बॉट। आपको ये पहली वेबसाइट जो नज़र आ रही है यहाँ पे आपने आ जाना है। इसके अंदर आपने अपने वो प्रॉस जो आपने उस बंदे के रिव्यूज़ के कॉपी किए थे उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। नीचे आपके पास बेसिक स्पिन का ये बटन है, आपने इसको क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि आपको इस वेबसाइट ने 1 सेकंड के अंदर नीचे वही सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रीराइट कर दी हैं, यानी कि अल्फाज बदल के लिख दी हैं। अब नीचे वाले इस सारी की सारी राइटिंग जो उसने आपको रीराइट करके दी है इसको आपने यहाँ से दोबारा सेलेक्ट कर लेना है या आप इस बटन को क्लिक करके यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। आप दोबारा आ जाएंगे अपने capterra.com के ऊपर जहाँ आप रिव्यू लिख रहे थे प्रॉस के अंदर, आपने इसको यहाँ पे एज इट इज ला के पेस्ट कर देना है। कॉन्स के लिए आप दोबारा उसी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे जहाँ से आप लोगों के रिव्यूज़ देख रहे थे। यहाँ से आपने इसके कॉन्स जो है वो इसी जो है रिव्यू के भी उठा सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखें, नीचे भी लोगों ने इसी सॉफ्टवेयर के बारे में रिव्यूज़ दिए हुए हैं। आप किसी भी दूसरे जो है बंदे के आप यहाँ से कॉन्स जो हैं उनको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप दोबारा आ जाएंगे स्पिन बोर्ड के अंदर और उसी तरह आप यहाँ पे ला के ऊपर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और बेसिक स्पिन के इस बटन को क्लिक करेंगे। आपके पास नीचे फिर दोबारा उसने वर्डिंग चेंज कर दी है, आप इस बटन को क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे कैप्टेरा के अंदर ला के इसको यहाँ पे कॉन्स की जगह पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल है अगला कि डिस्क्राइब योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद फिल्मोरा। ऑप्शनल है, आप ऑप्शनल है इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप इसको फिल आउट कर देंगे तो अच्छी बात है। जाहिर सी बात है, आप जितना ज़्यादा यहाँ पे फिल आउट करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने रिव्यू अच्छी तरह दिया है और आपके रिव्यू को पास करेंगे वो लोग। उसके बाद यहाँ पे नीचे वो पूछ रहा है कि डू यू स्विच फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट्स, आप किसी और प्रोडक्ट से यहाँ इसके ऊपर आए हैं या डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे नो कर देते हैं। नीचे पूछ रहा है कि आप कोई और इंटीग्रेट किया हुआ है आपने कोई और प्रोडक्ट फिल्मोरा के अलावा, आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनल स्टेप है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि इस बॉक्स को टिक करें और सबमिट के बटन को क्लिक कर दें, आपका रिव्यू सबमिट हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको टिक करते हैं, सबमिट के इस बटन को यहाँ से क्लिक करते हैं और ये देखें हमारा जो है रिव्यू वो इस वेबसाइट के ऊपर जो है इनको सेंड हो गया और ये देख सकते हैं आप कि मुझे इनकी मेल भी साथ ही आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको इनकी मेल जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने कैप्टेरा रिव्यू टीम की मेल जो है वो ओपन कर लिया, जिसके अंदर वो यहाँ पे मुझे बता रहे हैं थैंक यू फॉर योर रिव्यू। उसके बाद यहाँ पे नीचे वो स्टेप्स में बता रहे हैं आपको कि प्लीज़ अलाउ अप टू 3 वीक्स के 3 वीक्स के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद नीचे आपको कह रहे हैं कि अगर आप नॉट रिस्पॉन्डिंग हुए, यानी आपने इनएक्टिव रखा अपना अकाउंट या आपने हमारा जो है इसको नहीं देखा अपनी मेल को, तो आपका रिव्यू जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। यानी कि आपको डेली बेसिस पे अपनी मेल को जाके चेक करना पड़ेगा कि इनकी कहीं मेल तो नहीं आई आपको। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे आपको जो है अमेज़ॉन के गिफ्ट कार्ड की सूरत में आपको पेमेंट की जाएगी। वर्चुअल गिफ्ट कार्ड होता है, यानी कि आपको अमेज़ॉन का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। फ़र्ज़ करें आपने $20 जो है अर्न किए हैं यहाँ से एक रिव्यू के ऊपर, तो आपको इस तरह जो है आपके कैप्टेरा के अकाउंट के अंदर ही आपको इस तरह जो है आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप यहाँ पे आके इस येलो बटन को क्लिक करके अपने जो है गिफ्ट कार्ड को जो है रिडीम करवा सकते हैं। सारी का सारी तफसील मैंने आपको बता दी है, बहुत ही इजी और सिंपल सा काम है। इसी तरह आप इसी वेबसाइट के ऊपर बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के मुतल्लिक आप लोगों के रिव्यूज़ गूगल के अंदर जाके देखेंगे उसी प्रोडक्ट के मुतल्लिक, और उसी प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों के रिव्यूज़ के अंदर से रद्दो बदल करके अपने रिव्यूज़ बना के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ करते जाएंगे।
3 हफ्ते का टाइम होता है। 3 हफ्ते के बाद आपको उसका रिजल्ट आपके अपने कैप्टेरा के अकाउंट के अंदर ही मिलेगा। आपको डेली बेसिस पे उसको जाकर चेक करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको सारे के सारे तरीकाकार की समझ आई होगी। किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके कमेंट का लाजमी रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक लाजमी करना है और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी लाजमी करना है और मेरे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपकी और मेरी मुलाकात होती रहे और आप ऑनलाइन अर्निंग के नए नए तरीकाकार सीखते रहें। दिस इज समीर रमजान एंड यू आर वॉचिंग द रेडियो टीवी।